अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है काफ़ी सारे बहन भाई फेस कर रहे हों, तो उनके लिए जो है वो हम एक हेल्पफुल वीडियो इसको कह सकते हैं। कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि प्लांट्स हम नर्सरी से ले के आते हैं, किसी वजह से वो रिपोर्टिंग से रह जाते हैं या लेट हो जाते हैं और उस दौरान उनकी कंडीशन जब एकदम से ख़राब हो जाती है, ऐसे हमें लगता है कि जैसे हमारा ये प्लांट जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो कैसे चेक करें कि आया वो प्लांट हमारा ज़िंदा है या नहीं है। अब ये वाला जो मेरा प्लांट है ये ग्रीन करोंदा का प्लांट मैं लेके आई थी, वेरीगेटेड, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये ग्रीन वाली वैरायटी मुझे मिली थी और मैं ले आई थी। उस टाइम पे ख़ासी गर्मी थी और मैंने इसको रखा तो शेड में ही था, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकी। फिर गर्मी की शिद्दत और 2-3 दिन इसको पानी नहीं मैं दे सकी। बाकी प्लांट्स को पानी मिलता रहा, लेकिन क्योंकि इसका ये पॉट जो था ये इस तरह से प्लांट्स के बीच में इस तरह पड़ा रहा, तो इसके अंदर पानी नहीं जा सका। तो एक दिन मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी तो मैंने इसको चेक किया, तो मैंने कहा ये तो मेरा प्लांट ख़राब हो चुका है। तो इसको जो है वो मैंने साइड पे रख के, पानी जब मैं डेली बेसिस पे प्लांट्स को देती थी तो मैंने इसको भी देना शुरू कर दिया। अब ये है कि इसमें 2 तरह के प्लांट लगे हुए थे, ये मैं नर्सरी से लगा हुआ इसी तरह से लेके आई थी। एक तो इसके अंदर करोंदा प्लांट था और दूसरा इसके अंदर मैक्सिकन पेटूनिया था। अच्छा, मैक्सिकन पेटूनिया की जो वैरायटी है वो है तो ये डवाफ वैरायटी, लेकिन इसके अंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स जो हैं वो मैंने देखे थे जब मैं इसको लेके आई थी। अब ये है कि अब किस तरह से चेक करें कि आया हमारा प्लांट जो है वो स्टेबल है, ज़िंदा है या मर चुका है, क्योंकि वैसी कंडीशन देखें तो लगता है कि जैसे इसमें कोई जान नहीं है। मैंने इसकी सारी कटिंग्स जो है वो यहाँ पे कर दी हैं, स्टेम्स वगैरह, क्योंकि अगर आपने प्लांट को चेक करना है कि वो ज़िंदा है या मर चुका है तो सबसे पहले ये है कि आपने इनकी स्टेम्स जो है वो कट करनी है। अगर उसके अंदर कोई ज़िंदगी के आसार हैं भी तो फिर आप ये करें कि उसके ऊपर से कम एक्स्ट्रा जो बोझ है उसको तो उतारें, क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है कि प्लांट अगर उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है वो लाइफ बाकी हो, तो जब ये एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टेम्स की सूरत में होता है तो फिर उसकी वजह से काफ़ी सारे प्लांट्स अगर वो कोशिश भी करें तो वो दोबारा से सर्वाइव नहीं कर पाते। अब ये है कि ये आप लोगों के साथ ही मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से इसकी मैंने एक तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी है। अब इसको करेंगे हम रीपॉट, और क्योंकि ये टाइम रीपॉटिंग का आइडियल है तो इस टाइम पे बहुत आसानी से अगर प्लांट के अंदर कुछ लाइफ वगैरह हुई तो ये बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से हमारा प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। करोंदा जो है वो बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, इतनी जल्दी वो मरते नहीं हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इसमें क्या इशू बना कि सिर्फ 2 दिन पानी न देने की वजह से, हालांकि वो शेड में रखा हुआ था, धूप में भी नहीं था, तो प्लांट की ये कंडीशन हो गई। अच्छा, जो इसके अंदर मैक्सिकन पेटूनिया था उसने तो अपनी ये देखिए बिल्कुल जो मट्टी है उसके अंदर से अपनी जो ग्रोथ है उसने स्टार्ट कर दी, ये देखिए। तो अब जब हम रिपॉट करेंगे तो एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल के अंदर, यानी सैंड, गार्डन सॉइल और एक अच्छी कंपोस्ट का रेशो, चाहे कोई सी भी कंपोस्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आप डाल के एक सॉइल मिक्सचर बनाएं। एक अच्छा सा थोड़ा बड़े साइज़ का पॉट इसको ऑफ़र करें, तो ये प्लांट आपका इंशाल्लाह दोबारा से अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अभी जो है वो बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप जो है वो ख़ुद देखेंगे कि कितनी जल्दी जो है वो इसके अंदर अगर कोई ज़िंदगी की कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश हुई तो ये दोबारा से अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देगा। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ जो एलिफेंट ईयर का प्लांट जो है वो शेयर किया था, उसके जो है वो अपडेट वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारा पहला लीफ जो है वो एलिफेंट ईयर का निकल चुका है, और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। देखिए, मैंने लिटा के इस तरह से इसका ट्यूबर लगाया था और यहीं से उस वक़्त इसके ये वाले जो नोड एरिया था, या आप कहें कि थोड़ी सी ज़िंदगी की जो निशानी थी वो नज़र आ रही थी, तो यहीं से इसने अब जो है वो अपना पहला लीफ जो है वो निकाल लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक इरादा था कि हम इस प्लांट को दोबारा से रीग्रो करें, तो हमारा प्लांट जो है वो रीग्रो हो चुका है। ये एक मैंने वेस्ट मटेरियल लिया है, एक जो है वो मेरे पास पड़ी हुई थी वेस्ट बॉटल, तो इसको मैंने कट किया है और इसके अंदर जो है वो सॉइल डाल के मैंने प्लांट एक लगाया हुआ था। अभी इस टाइम पे मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है पॉट जो है, तो इसलिए मैं करूँगी इसी के अंदर जो है वो इस प्लांट को हम रीपॉट करेंगे। और इसके अंदर जो मिक्सचर है आप देख सकते हैं, पत्तों की खाद है, गार्डन सॉइल है, सैंड है,
ये एक रेशो ऐसा है कि अगर इस प्लांट के अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है वो ज़िंदगी की मौजूदगी हुई तो ये प्लांट हमारा इस एनर्जी के साथ और इस सॉफ्ट सॉइल के साथ बहुत जल्दी जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो पहले इसके अंदर से ये निकालते हैं। ये मिट्टी में सारी झाड़ लूँगी, बहुत ख़राब मिट्टी लग रही है। फ्रेश मिट्टी के अंदर लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम शेडी प्लेस पे रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये चीज़ भी शेयर करूँगी, लेकिन ये तजर्बा अभी हुआ। ये देखिए, इसके अंदर किसी किस्म का कोई होल नहीं है। तो इसके होल बंद होने की वजह से भी इसके अंदर जो प्लांट की ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही। और यहाँ पे देखिए रूट्स तो काफ़ी सारी हैं और वाइट वाइट सी रूट्स भी नज़र आ रही हैं। रूट्स का पूरा जंगल है ये देखिए जो इसके अंदर बना हुआ है। और अभी इसका जो है ये सारा जो इसके अंदर से मट्टी वगैरह है उसको निकालते हैं और इसको साइड पे रखते हैं। इसके अंदर मैं बाद में होल करके आगे जो है वो जो मैंने विंटर के सीड्स लगाने हैं तो वो लगा दूँगी। लेकिन ये है कि पॉट के अंदर ड्रेनेज होल अगर ना हो तो फिर आप ये समझें कि आपका जो गार्डनिंग का काम है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ये होता है कि ड्रेनेज होल अगर ओपन ना हो और एक्स्ट्रा पानी ना निकले तो जड़ों के साथ ज़ाहिर है प्लांट जो है वो सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको एक हाथ से थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है, मैं इसको ज़रा झाड़ लूँ मिट्टी को, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ से इसको मैंने स्क्रैच करके, क्योंकि वहाँ से जहाँ से मैंने इसको कट किया था वहाँ से जब मैं कट करती रही तो मुझे फ़ील होता था कि बिल्कुल ड्राई है। अब यहाँ से इसको मैंने स्क्रैच किया है तो ये बिल्कुल इसके अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो ग्रीन पार्ट नहीं है। और जो इसकी जड़ें हैं वो भी तकरीबन सारी जो है वो गली हुई हैं। यानी अगर आप ज़रा सा इसको इस तरह से करते हैं तो इसके ऊपर से जो छिलका है जड़ों का वो उतरना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये प्लांट जो है ये बिल्कुल भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, चाहे हम जो मर्ज़ी कोशिश कर लें। लेकिन ये है कि इस प्लांट के साथ जो एक एक्स्ट्रा प्लांट था हमारा, यानी लिया तो मैंने सिर्फ करोंदा प्लांट ही था, लेकिन इसके अंदर जो है ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट था। तो इसके अंदर जो है वो न्यू ग्रोथ हो चुकी है स्टार्ट। तो इसका मतलब है कि दोनों प्लांट्स में से एक प्लांट जो है वो हमारा वो सर्वाइव कर जाएगा। अब ये करेंगे कि इसकी जो एक्स्ट्रा ये वाली सारी जो जड़ें हैं उनको हम करेंगे कट, ताकि प्लांट के ऊपर पड़े कम से कम प्रेशर और न्यू पॉट के अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो। क्योंकि इतना ज़्यादा जो जंगल है जड़ों का वो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए यहाँ से मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं लगाऊंगी इसके अंदर, ये देखिए। और लगाने के बाद थोड़ी बहुत मिट्टी साइड पे जो है इसकी मैं वो लगा दूंगी और उसके बाद पानी डाल के इसको रखेंगे हम 4 से 5 दिन शेडी प्लेस पे। जब इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो फिर आप चाहे इसको सुबह की 3-4 घंटे की जो धूप है उसके अंदर रख सकते हैं। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप भी इसी तरीके से अपने प्लांट्स को चेक कर सकते हैं कि अगर उनकी स्टेम्स जो हैं वो ग्रीन हैं और थोड़ा बहुत उनके अंदर जो है वो आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, तो इस तरह से टोटली उस प्लांट को मारने से बेहतर है कि आप उसको बचाने के लिए एक कोशिश कर लें। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।